जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 है आज, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का, 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 डिस्कस की थी। आज इस पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.5 और 1.6 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1.4 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसको नहीं करते हैं बेसिकली, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 में आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ऐसा हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में भी किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन था जो हमारा। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें क्लासीफाई करना है नंबर्स को कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5। ठीक है, ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ये देखना है कि अगर इस पूरे नंबर में एक इरेशनल नंबर हमारे पास है तो ये कंप्लीट नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, तो रूट 5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जब रैशनल में से हम इरेशनल नंबर माइनस करेंगे ना, यानी कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, सो वी विल गेट इरेशनल नंबर। तो एक कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। एक कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका है इस क्वेश्चन का 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, ये बताना है कि ये इरेशनल होगा या रैशनल होगा। तो बच्चों जब इसको आप सोल्व करोगे, सो दिस विल कैंसिल आउट बाय दिस एंड यू विल गेट 3। सो 3 एक हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है। राइट, अब थर्ड पार्ट की इसकी बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड पार्ट गिवन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो बच्चों ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारा ये भी एक रैशनल नंबर होगा। राइट, हमें सोल्व करके देखना है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर था बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1/√2। ठीक है, अब इसको आप किसी भी तरीके से सोल्व कर लो। √2 एक रैशनल नंबर होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, सो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, जैसे कि हमने ऊपर वाले पार्ट्स में देखा था। इसका हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया एंड वी गॉट अ रैशनल नंबर। राइट, इसका भी हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया, इसका भी हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला था और इसका भी हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। राइट, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा बच्चों, ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट में 2 पाई गिवन है बच्चों, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर क्यों होगा, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। देखो, पाई को लेकर के मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। पाई की वैल्यू बच्चों हमारी 22/7 नहीं होती है। ठीक है, और ना ही पाई की वैल्यू 3.14 होती है। राइट, पाई की जो प्रॉपर वैल्यू होती है ना बच्चों, ये हमारी वैल्यूज नहीं होती। पाई की वैल्यू अगर मैं प्रॉपर देखूं तो 3.141592 और ये चलता रहता है। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यूज पाई 3.14। बट बच्चों ये वैल्यूज हम यूज़ करते हैं, सिर्फ ये वैल्यूज हम यूज़ करते हैं पाई की कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। वहाँ लिखा होता है ना यूज़, यानी कि एक यूज़ करना होता है हमें बस इसका। वैल्यू प्रॉपर अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू होती है जो कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। तो इसलिए पाई हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर ये हमें मिलेगा। आप खुद देखो, सोच करके देखो, अगर पाई की वैल्यू अगर आप ये पुट करते हो तो ये तो रैशनल नंबर बन गया और ये भी रैशनल नंबर बन गया। देखो, तो ये हमारी पाई की वैल्यू नहीं होती। अब ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है पाई को लेकर के। ठीक है, पाई की वैल्यूज ये नहीं होती है बेटा, पाई की वैल्यू हमारी ये होती है प्रॉपर, ये हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन ईजी के लिए। अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि पाई माइनस 22/7 क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा बच्चों।
इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारी 3.141592 और 22/7 की जो वैल्यू होती है ना वो हमारी अप्रोक्सीमेट होती है 3.142857 बार, मतलब उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी होती है, राइट। जब माइनस करेंगे ना तो हमारा 0 नहीं मिलेगा, 0.00 समथिंग हमारा जा करके मिलेगा, ठीक है, 0.009 या 1 ऐसे कुछ मिलेगा, कंप्लीट 0 नहीं मिलेगा। तो ये कंसेप्ट अपना माइंड में क्लियर करके चलना कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ना ही 3.14 होती है। ये हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। पाई की वैल्यू बच्चों ये होती है, तो पाई एक रैशनल नंबर होता है, सो दैट when we will multiply this 2 by this pi we will get an rational number, okay। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दिस एक्सप्रेशन दिस दिस दिस, मतलब हमको ये सारे एक्सप्रेशन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 3 + √3 एंड इन अदर ब्रैकेट 2 + √2, ठीक है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी नंबर को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, राइट। एक तो पहले आपको ये करना है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और इसी नंबर से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली आप सोल्व कर दोगे, उसके बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, देखिए 3 2s are 6, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। साइन चेक करते रहिए, 3 यहाँ पर प्लस का है, 2 भी यहाँ पर प्लस का है, सो वी विल गेट +6, राइट। 3 + √2, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सो प्लस का हमें क्या मिलेगा, 3√2, राइट। और जब √3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2√3, एंड जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ आर विद द पॉजिटिव साइन, सो वी विल गेट √6, ओके। हमें क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं ज़्यादा देखूँ सिंप्लीफाई, और आगे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये √2 है, यहाँ पर √3 है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो बस यही हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी बच्चों, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, ओके। नेक्स्ट इसका पार्ट है बच्चों 3 + √3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3 - √3। तो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जब देखो साइन, देखो दो नंबर्स हमारे सेम हो और साइन बीच में डिफरेंट हो, सो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी हेयर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट अभी आपको बता दूं प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करोगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी a + b एंड a - b = a² - b²। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर अंदर वाले नंबर्स हमारे सेम है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, बस प्लस और माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जब कभी भी ऐसे नंबर सेम होते हैं ना अंदर के, तो डायरेक्टली आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया करो, a² यानी कि 3² - b² यानी कि √3²। सो यू विल गेट 9 - 3, एंड आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। वहीं पर इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, √5 + √2²। आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो एक हमारी प्रॉपर्टी होती है a + b², ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी a + b²। देखो ये a है, इसको हमने b यहाँ पे लेट किया है, मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर मैं कंपेयर करूँ, दिस इज a, दिस इज b, ओके, होल²। सो दिस प्रॉपर्टी इज a² + b² + 2ab, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड फाइनली आई विल गेट √5 + √2² = a² यानी कि √5 का स्क्वायर, b² यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2√5 × √2। फाइनली यू विल गेट √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 हो जाएगा। किसी भी नंबर बच्चों देखो, कोई भी नंबर जब अंडर रूट में होता है, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो नंबर हमें इटसेल्फ मिल जाता है, खुद वो नंबर हमें मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एंड हेयर वी विल गेट 2 × √10, ठीक है। फाइनली अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 5 + 2 7 + 2 √10, ये आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा।
फोर्थ पार्ट इसका है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट इज गिवन √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। देखो बच्चों, ये अब वही ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ये वाली प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि सेम नंबर से अंदर ब्रैकेट के अंदर एंड साइन हमारे यहाँ पर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे a माइनस बी गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी, तो आपने a प्लस बी क्यों लिया? यहाँ पर आप a माइनस बी, a प्लस बी भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी हमारी वही मिलेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ √5 प्लस √2, ठीक है, एंड यहाँ पे √5 माइनस √2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आगे पीछे लिखने का मतलब, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है उससे। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर एंड वी विल गेट 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है बच्चों, तो 3 इस क्वेश्चन का हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये जो पाई होती है ना, जो हमारी उसका रेशो होता है, वो किसका रेशो होता है? सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। सॉरी, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब देखो पाई इज इक्वल टू c/d गिवन है अगर, तो इसका मतलब क्या है? पाई एक रैशनल नंबर है क्योंकि c/d एक हमारा रैशनल नंबर की तरह पे ट्रीट हो रहा है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अब देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी चल रही है। तो पाई जो होता है ना, आप उसको निकाल के देखो। सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो बोला जाता है ना। अगर मैं किसी सर्कल की, मान लो एक हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल विद रेडियस r, ठीक है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी बच्चों? सर्कमफ्रेंस विल बी 2πr एंड डायमीटर विल बी 2r। तो जब आप इनको सोल्व करोगे, इनको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 2πr। देखो इनका रेशो निकालोगे तो रेशो से हमें पाई मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो प्रूफ है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो इज इक्वल्स टू पाई होता है। क्वेश्चन बट ये बोल रहा है कि पाई हमारा रैशनल नंबर होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हम सोल्व कर सकते हैं? बच्चों आप ना एक चीज़ मेरी सुन लेना ध्यान से। कभी भी मान लो आप इस पेन को, इस स्केच को, जब आप एक स्केल से या किसी अदर डिवाइस से आप इसे मेज़र करोगे, ठीक है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलती है इसकी, मतलब समझ रहे हो ना आप? अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलती है, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती। तो जब हमने इसको यानी कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को कैलकुलेट किया, तो हमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया होगा कि ये भी अप्रोक्सीमेट मिल रहे हैं और ये भी हमारे इरेशनल नंबर की तरह हमें यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं इसके अंदर। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं बच्चों, ठीक है। पाई एक रैशनल नंबर है और इन दोनों का रेशो भी एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा, क्योंकि जब किसी भी एक स्केल से या किसी दूसरे डिवाइस से आप किसी वैल्यू को प्रॉपर मेजर करते हो, देन यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ दैट नंबर। फाइन। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है बेटा? देखो, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप 9.3 को इस तरीके से एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ करो। 9.3 हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से मान लो ये ए से लेकर के बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बी से एक यूनिट डिस्टेंस यानी कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और लेना है टू द पॉइंट सी। फाइन, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपको, ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, दिस सॉल्यूशन विल एप्लीकेबल इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लाइक दिस। √9.3 को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले जिसको प्लॉट करना है उतना आप मेजर लोगे। यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे। फिर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे बच्चों, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसका इस तरीके से आपको मिड पॉइंट मिल गया। मान लो D इसका मिड पॉइंट मिल गया,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसका मान लो डी आपको मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस एडी को रेडियस मानकर, इस एडी को रेडियस लेट करना है और आपको एक सेमी सर्कल इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसी पॉइंट तक आएगा पूरा, एक सेमी सर्कल आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्केल से इसको एक परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट इसको मिला दोगे। ठीक है, स्ट्रेट मिलाने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर कॉम्पस रखना है, यहाँ तक आप उसको ओपन करोगे और जहाँ पर भी आपकी आर्क लगेगी ना, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, √9.3 होगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है, इसी तरीके से आपको 9.3 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे बच्चों। ठीक है, 9.3 हो, कोई भी नंबर हो, आपको इसी तरीके से करना है। 5.2 हो, ठीक है, 5.1 हो, तो आप सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर 1 सेंटीमीटर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरी लाइन का एक सेमी सर्कल बना दोगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, आर्क लगा दोगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ, जो भी हमें पॉइंट प्लॉट करना होगा यहाँ पर वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है इसके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, हमें रैशनलाइजेशन सीखना है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 1/√7, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो बच्चों रैशनलाइजेशन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर डिनोमिनेटर में जब कोई रूट में नंबर आ जाता है ना सॉरी, डिनोमिनेटर में जब कोई रूट में नंबर आ जाता है तो उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर √7 है, तो √7 से ही मैं ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसकी रैशनलाइजेशन होगी एंड आई विल गेट √7/7। ये इसकी रैशनलाइजेशन हो चुकी है बच्चों। ठीक है, ये उस केस के लिए है जब सिर्फ एक नंबर गिवन हो। सपोज इस तरीके से गिवन है, सपोज इस तरीके से अगर क्वेश्चन गिवन हो √7 - √6, इसकी आपको रैशनलाइजेशन करनी है बच्चों। तो मैंने आपको बताया अभी, अगर एक नंबर गिवन हो सिर्फ, तो उसको डायरेक्टली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब ऐसे दो नंबर गिवन हो और बीच में साइन भी गिवन हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, साइन को चेंज करके, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऊपर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट, ये हमारी रैशनलाइजेशन हो चुकी है इस क्वेश्चन की, इस नंबर इस जो भी नंबर यहाँ पे गिवन था, एंड यू विल गेट √7 + √6। और नीचे देखो बच्चों मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, a - b a + b वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, तो a² यानी कि √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, एंड यू विल गेट √7 + √6/1, तो हमें यही इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है 1/√5 + √2। तो देखो सेम, ठीक है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी रैशनलाइजेशन होती है। सेम नंबर गिवन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब दो नंबर गिवन है इस तरीके से और साइन भी गिवन हो तो आपको चेंज करना होगा एंड यू विल गेट दिस। इसकी जब आप रैशनलाइजेशन मतलब जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a² यानी कि 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 - √2 का स्क्वायर 2, तो आपको मिल जाएगा √5 - √2/3, और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1/√7 - 2। ठीक है बच्चों, तो देखो कर दो रैशनलाइजेशन इसकी, √7 - 2 यानी कि हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड यू विल गेट √7 + 2, एंड नीचे आपकी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, एंड यू विल गेट √7 + 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रैशनलाइजेशन हो गया। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.5 फिनिश हो चुकी है। अब हमें 1.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज पढ़ने होंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसका नाम डाल देता हूँ मैं पहले ही, एक्सरसाइज नंबर 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पढ़ने होंगे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं लॉज बच्चों, देखो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ हमारा होता है, मान लो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स हमारी वहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इफ बेस इज सेम, powers are different and there is a multiplication sign between the numbers, then the powers will get added
ओके। एंड सपोज अगर मेरे पास बेस सेम है और पावर इस तरीके से डिफरेंट ही है और बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ठीक है, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ AM अपॉन AN, ठीक है। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। थर्ड लॉ हमारा क्या है, थर्ड लॉ हमारा बच्चा देखो यहाँ पर, थर्ड लॉ हमारा क्या है, a⁻m n, ठीक है। सो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m × n मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से एक बेस है उसका भी पावर है और कंप्लीट की भी पावर है, तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 3 × 4 यानी कि 2 आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये थर्ड लो था हमारा। फोर्थ लो की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ लो हमारा क्या होता है, मान लो a की पावर m, ठीक है, इंटू b की पावर m मेरे पास है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, ab की पावर, इसको मतलब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और मेरे पास 3 की पावर भी 3 है, सो आई कैन राइट 2 × 3 की पावर 3 यानी कि 6 की पावर 3, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिफ्थ लॉ मेरे पास क्या है, अगर इस तरीके से कोई नंबर है मेरे पास a/b, a की पावर n, b की पावर n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b कंप्लीट पावर n, ठीक है बच्चों। सिक्स्थ लॉ मेरे पास क्या है बच्चों, a की पावर 0 हमेशा 1 होती है, या किसी भी नंबर की पावर, एनी नंबर, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, n की पावर 0, z की पावर 0, सभी नंबर्स की पावर 0 बच्चों हमेशा 1 के इक्वल होती है, याद रखना। सेवेंथ लॉ हमारे पास क्या है बच्चों, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर है a⁻−n, अगर इस पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a⁻n, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। और अगर जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अगर ये an है तो मैं इसको 1/-n, ठीक है। पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अगर पावर हमारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए भी रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लॉज थे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 64⁻1/2, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको सबसे पहले इस 1/2 का मतलब बताता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट। अगर 64 की पावर 1/3 होती उसका मतलब क्यूब रूट, ठीक है। तो 64 को बच्चों सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। एक 2 और आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसकी पावर 100, यानी कि 64 को मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी 2 की पावर कितनी है, देखो 6 आ गया, 2 की पावर 6, और बाहर 2 की पावर, ये कंप्लीट की पावर 1/2 चल रही है। तो एक हमने लॉ पढ़ा था अभी ऊपर सबसे पहले, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से, 6 × 1/2, 2 3 = 6, यानी कि 2 की पावर बच्चे मुझे 3 मिल जाएगी, ठीक है। और इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 और 8 दोनों हमारे आंसर जो है सही होंगे, ठीक है। 8 लिख दोगे बेटर रहेगा क्योंकि सोल्व करके लिखना है हमें। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है इसके। डायरेक्ट बच्चों मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। 32 को आप 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 2 को 5 टाइम्स लिख लेना आप, 2 की पावर 5, कंप्लीट की पावर 1/5, तो 5 × 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 125 की पावर हमारी कितनी है, 1/3 है। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स लिख सकते हो, इसकी पावर 1/3, यानी कि 5 की पावर 3, कंप्लीट की पावर 1/3, ठीक है। एंड फाइनली यू विल गेट 5 3 × 1/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गए, 5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का 1.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं देखता हूँ टफेस्ट पार्ट कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ पहले आपको। 9 raised to power 3/2, 9 की पावर 3/2 है,
ठीक है। तो बच्चों 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 3 स्क्वायर कंप्लीट 3/2, ओके। एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3/2, पावर्स मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 एंड मुझे 27 इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। सेकंड पार्ट खुद ट्राई करोगे, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूँ इसका मैं। फोर्थ पार्ट काफ़ी ईजी है, 125 रेज़ टू पावर -1/3। बेटा सेकंड और थर्ड पार्ट इसके बहुत ईजी है, आप ट्राई करना, ईजिली आप कर सकते हो। ये वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि पावर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि 125 की पावर 1/3, ठीक है। अब इस 125 को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, ठीक है, 1/3 क्या मिल जाएगा हमें, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, 1/5, यानी कि इसका आंसर मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ और इसको हम 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव की फॉर्म में है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव पावर की फॉर्म में ही होना चाहिए। ये हमारा फोर्थ पार्ट था, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है आपको। 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। अब सबसे पहले हमने जो एक लॉ पढ़ा था बच्चों, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5, आपको मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5, ओके। जब इसको आप सोल्व करोगे ना, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 5 से 15, 5 2 से 10, ठीक है, 5 3 से 15 और 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यानी कि मुझे 2 रेज़ टू पावर कितना मिल जाएगा, 13/15 मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। वहीं इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, देखो इसका सेकंड पार्ट गिवन है 1/3 रेज़ टू पावर 3 एंड 7, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट, आप एनसीईआरटी बुक में देख लोगे, सेकंड पार्ट यही है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी, a/b की पावर अगर n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 7 और 3 इसकी पावर 7, ठीक है। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही हो जाएगा और 3 इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, 1/3 रेज़ टू पावर 21, ठीक है। और फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और आई कैन राइट दिस 3 - 21, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वही इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है 11 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है। तो बच्चों देखो सेम बेस है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड यू विल गेट 11। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 का, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, एंड यू विल गेट 11 रेज़ टू पावर 1/4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट अगर इसका हम देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है बच्चों। तो देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ऐसे ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको करवाई थी, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, तो क्या हो जाएगा, a इंटू b रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 8 56 रेज़ टू पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा यही हो जाएगा, 56 रेज़ टू पावर 1/2। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2। तो बस इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहो, लेकिन वीडियोस को प्रॉपर देखो, कंप्लीट देखो, ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका ना रह जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।